नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में अगला माह बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है और इस फेरबदल में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और मध्य प्रदेश के डीजीपी भी बदले जा सकते हैं। एक बड़ी खबर, नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, अब हम नए नहीं कहेंगे, अब तो पुराने हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने अब एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करने का मन बना लिया है। और खबर यह भी है कि बड़ी प्रशासनिक सर्जरी से पहले वे मध्य प्रदेश में नए डीजी और नए सीएस की नियुक्ति करना चाहते हैं। हमारे सूत्रों के अनुसार मुख्य सचिव की यदि बात की जाए तो मुख्य सचिव इस समय बीरा राणा हैं। बीरा राणा का कहीं ना कहीं पुनर्वास का मन है। वे चाहती हैं कि उनका पुनर्वास हो जाए तो रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई अच्छा स्थान मिल जाए। यद्यपि बीरा राणा 31 मार्च को रिटायर होने वाली थी, लेकिन 6 महीने का एक्सटेंशन उन्हें मिला है जो 30 सितंबर तक चलेगा। लेकिन उसके पहले ही बीरा राणा ने इस बात की रिक्वेस्ट कर दी है और सीएम और उनके बीच में ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि उन्हें मध्य प्रदेश में अगले कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जैसा मध्य प्रदेश में रिवाज रहा है कि पूर्व मुख्य सचिवों को कई बार नियुक्ति दे दी जाती है, 2 साल, 5 साल और 6 साल की। तो ऐसा लग रहा है कि शायद बीरा राणा या तो सुशासन संस्थान में, मध्य प्रदेश का जो सुशासन संस्थान है वहाँ डीजी बनेंगी, या हो सकता है राज्य निर्वाचन आयोग में आयुक्त बन जाएं। लेकिन क्या बनेगी ये तय नहीं है, पर इतना तय बताया जा रहा है कि जून माह में बीरा राणा के स्थान पर नए मुख्य सचिव के रूप में राजेश राजौरा चार्ज ले सकते हैं। जी हाँ, राजेश राजौरा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है इस दौड़ में। यद्यपि राजेश राजौरा के ऊपर भी कई अधिकारियों के नाम हैं। मैं आपको बता दूं कि राजेश राजौरा सबसे ज़्यादा टाइम राजेश राजौरा के पास है। 31 मई 2027 को रिटायर होंगे राजेश राजौरा। उनके ऊपर मध्य प्रदेश में जो आईएएस अधिकारी हैं संजय बंदोपाध्याय साहब, जो इस समय सबसे वरिष्ठ हैं, वो 30 अगस्त इसी साल रिटायर होने वाले हैं। बीरा राणा जैसे मैंने बताया, उसके बाद बीरा राणा हैं, उनका सितंबर तक उनको एक्सटेंशन है, लेकिन वे चाहती हैं कि उनका कहीं नियुक्ति कर दी जाए तो वो एक तरह से एक्सटेंशन को छोड़कर और वो पद छोड़ देंगे। और इनके स्थान पर जैसा मैंने बताया कि सरकार राजेश राजौरा को सीएस बनाने पर विचार कर रही है। अनुराग जैन साहब जो 30 अगस्त 2025 को रिटायर होंगे, लेकिन वो केंद्र में हैं, प्रतिनियुक्ति पर हैं। मोहम्मद सुलेमान जो 31 जुलाई 2025 को रिटायर होंगे, लेकिन इनके साथ इनकी काबिलियत तो भरपूर है, लेकिन जातिगत समीकरण भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करता है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी ने जितना उपयोग डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान का किया है, किसी का नहीं किया। सुलेमान साहब ने को जहाँ भी जो भी जिम्मेदारी दी गई है उन्हें पूरी करने की कोशिश की है अपनी ओर से, लेकिन सुलेमान साहब भी बन पाएंगे इसमें संदेह है। यद्यपि हमेशा इनका नाम चलता है कि अब बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे पता नहीं। आशीष उपाध्याय जी जो 30 सितंबर 2024 को रिटायर होंगे, वो भी प्रतिनियुक्ति पर हैं। विनोद कुमार, इनका नाम नहीं है क्योंकि इनको तो अभी जीएडी से हटाकर लूप लाइन किया गया है। जय नारायण कंसोटिया 31 अगस्त 2025 को रिटायर होंगे और अब नाम है राजेश राजौरा इनके बाद। तो अभी जो हमारे पास सूचना मिल रही है, राजेश राजौरा से शायद चर्चा भी हो गई है सीएम की। सीएम ने मन बना लिया है और बड़ी खबर यह है कि राजेश राजौरा अगले मुख्य सचिव हो सकते हैं और यह निर्णय अगले महीने जून में ही हो जाएगा। 4 तारीख को लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश सरकार की काम करने की गति बढ़ेगी और इस गति के साथ ही आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी प्रशासनिक सर्जरी दिखाई देगी। एक और खबर हमको जो मिल रही है, हमारे सूत्र बता रहे हैं, और वो भी थोड़े चौंकाने वाली खबर है। एक बेहद ईमानदार अधिकारी राघवेंद्र कुमार सिंह जो इस समय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं, उनको भी कोई और नई जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के रूप में संदीप यादव की नियुक्ति हो सकती है। संदीप यादव साहब इस समय आयुक्त जनसंपर्क हैं और वो भी बड़े काबिल अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री के भरोसेमंद अधिकारी हैं। उन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय ले जाए जाने की चर्चा है। एक और बड़ी चर्चा जो निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि होशंगाबाद, यदि जो अब नर्मदापुरम है, वहाँ अभी 4-5 महीने पहले ही कलेक्टर के रूप में सोनिया मीना गई थी, वहाँ से वो संतुष्ट नहीं है, बीजेपी वाले भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन सूत्र तो ये बता रहे हैं कि वहाँ जो एक रेत माफिया है वो अपने भरोसे के अधिकारी को ले जाना चाहते हैं। और हमारे सूत्रों से खबर है, अभी तक जो नाम है वो आदित्य सिंह का नाम है। आदित्य सिंह को कलेक्टर
नर्मदापुरम बना के ले आया जा रहा है और ये सारा काम कर रहा है एक रेत माफिया। मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, जो मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं, आदित्य सिंह का नाम नर्मदापुरम कलेक्टर के लिए रेत माफिया की ओर से आगे बढ़ाया गया है। देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस पर अपनी हरी झंडी देते हैं नहीं देते हैं। लेकिन इस समय जो मुख्यमंत्री सचिवालय में चर्चाएं हैं, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं, उसके अनुसार मैंने आपको बता दिया है कि मध्य प्रदेश में डीजीपी भी बदले जा सकते हैं, मुख्य सचिव भी बदले जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं डीजीपी की। मध्य प्रदेश में इस समय जो डीजीपी है सुधीर सक्सेना, यद्यपि बेहद ईमानदार और काबिल अधिकारी हैं, लेकिन इनको चूंकि नियुक्ति शिवराज सिंह चौहान के समय में हुई थी, तो निश्चित तौर पे नए मुख्यमंत्री नए सिरे से और अपना भरोसामंद अधिकारी चाहते हैं। लेकिन बड़ा एक चौंकाने वाला नाम डीजीपी के लिए चल रहा है। यद्यपि भरोसा करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन नाम चल रहा है जेल विभाग के डीजीपी जीपी सिंह साहब का, जो इस समय जेल विभाग के डीजी हैं जीपी सिंह का नाम नए डीजी के लिए चल रहा है। इसमें दिक्कत ये होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि टॉप 3 अधिकारियों में से ही डीजीपी बनाया जाना चाहिए, और जो 3 लोगों का पैनल है उसमें नाम आता है वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार साहब का नाम आता है, उसमें नाम आता है सुधीर साई का, और नाम आता है कैलाश मकवाना साहब का। इसके बाद चौथे और 5वें नाम की बात करें तो चौथे नंबर पे अजय शर्मा जी हैं, जो डीजी ईओडब्ल्यू हैं, और 5वें नंबर पे नाम आता है जीपी सिंह साहब का, जो जेल विभाग में स्पेशल डीजी हैं। तो लेकिन हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि जीपी सिंह साहब की मुख्यमंत्री के साथ बैठक हो गई है, मुलाकात हो गई है, और उन्हें प्रभारी डीजी बनाया जा सकता है, प्रभारी डीजी बनाया जा सकता है। इस तरह की चर्चा है, सूत्रों के अनुसार चर्चा है। इसको मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लग रहा है। नए डीजीपी के चयन के लिए अभी तक जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो अरविंद कुमार साहब का है। अरविंद कुमार साहब भी बड़े ईमानदार और अच्छे काबिल अधिकारी रहे हैं आज भी वो मध्य प्रदेश होमगार्ड में स्पेशल डीजी हैं। लेकिन जो एक बड़े चौंकाने वाला नाम है जीपी सिंह का, निश्चित तौर पे अब देखना होगा कि ये निर्णय क्या होते हैं। फिलहाल ये सारी खबरें हमें हमारे सूत्रों से मिल रही है। आपको भरोसा करना हो तो करिए, आप अपने सूत्रों से इसको कंफर्म करिए, उसके बाद भरोसा करिए। ये पूरी खबर मैंने प्रशासनिक सर्जरी, ये तो तय है कि प्रशासनिक सर्जरी और बड़ी सर्जरी होने वाली है, लेकिन हर मुख्यमंत्री, काबिल मुख्यमंत्री, समझदार मुख्यमंत्री, अनुभवी मुख्यमंत्री हमेशा ये चाहता है कि जो भी नियुक्तियां फील्ड में हो वो डीजी और सीएस की इच्छा से हो। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में पहले नए डीजी और नए सीएस आएंगे, उसके बाद में नई लिस्ट बनेगी और कौन कलेक्टर कहां जाएगा, एसपी कहां जाएगा। हालांकि अभी टेंटेटिव लिस्टें बनना शुरू हो चुकी हैं। अंतिम निर्णय तभी होगा जब नए डीजी आ जाएंगे और नए सीएस आ जाएंगे। इस तरह की खबरें हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। यद्यपि यह भी सही है कि सुधीर सक्सेना जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। सुधीर सक्सेना जी नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। हो सकता है कि मुख्यमंत्री से वे व्यक्तिगत मिलकर इस बात का अनुरोध करें कि मुख्यमंत्री कि उनका कार्यकाल पूरा होने दिया जाए, नवंबर तक का कर भी सकते हैं। लेकिन जिस तरह की चर्चाएं हमें आ रही है, हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके अनुसार अब डीजीपी और मुख्यमंत्री के बीच में सामंजस्य की काफी कमी हो गई है। अभी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो मीटिंग हुई थी, जिस तरह मुख्यमंत्री ने तीखे हमले बोले हैं, जिस तरह उन्होंने भरी मीटिंग में डीजी से सवाल जवाब किए हैं, उससे यह संदेश जा रहा है कि मुख्यमंत्री और डीजीपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंत में खबर यही है कि अगला महीना मध्य प्रदेश की प्रशासनिक सर्जरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।